स्टोरी सुन के ना मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो इसको थप्पड़ मैं मार दूँगी या फिर किसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। क्या हुआ इस कहानी में, एंड तक बने रहिएगा। और उसकी आपके साथ भी बहुत बार ही ऐसा होता होगा, रिलेशनशिप्स में इश्यू आ गया, हस्बैंड एंड वाइफ के साथ झगड़ा हो गया एंड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स आते हैं जिनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। हाय, माय नेम इज समीक्षा कपूर, वेलकम टू मूनलाइट मिस्ट्रीज एंड आज हम बात करने वाले हैं क्लाइंट स्टोरीज की। वेलकम टू सोल टॉक विद समीक्षा, जहाँ पे रियल ट्रांसफॉर्मेशंस, रियल हीलिंग्स और रियल स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, है ना? और सबको रिलेशनशिप का इश्यू तो होता ही होता है। 90% ऑफ द टाइम क्लाइंट्स बोलते हैं रीडिंग कर दो, रिलेशनशिप देख दो, हस्बैंड वाइफ, ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स। लेकिन ये एक ऐसा क्लाइंट आया मेरे पास, जिसकी स्टोरी सुन के ना मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो इसको थप्पड़ मैं मार दूँगी या फिर किसी तरीके से मतलब ये मेरे सामने से हट जाए। अब क्या हुआ इस कहानी में, एंड तक बने रहिएगा। और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी और कैसे वो इस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ा, मैंने क्या बोला, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस कहानी के अंदर बताने वाली हूँ, क्लाइंट स्टोरी के अंदर बताने वाली हूँ। तो बेसिकली ये क्लाइंट मेरे पास आता है और वो मुझे कहता है कि मुझे अपनी वाइफ़ के बारे में कुछ पूछना है। एंड आई एम लाइक ठीक है, परफेक्ट। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है बताइए। सो बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि उसने बोला कि मैंने अपनी वाइफ़ का फ़ोन चेक किया। नंबर 1 गलती यहाँ पर थी, ठीक है? अब मैंने बोला तुमने क्यों चेक किया उसका फ़ोन? तो बेसिकली उसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ थे, वाइफ़ के साथ बन नहीं रही थी एंड रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स जा रहा था, तो उसका फ़ोन पड़ा और उसने उसका फ़ोन चेक कर लिया। गलत, ओके? वाइफ़ का फ़ोन चेक किया, वाइफ़ का फ़ोन चेक करने के बाद उसने कुछ उसकी पुरानी चैट्स पढ़ ली, जो कि शादी से पहले की चैट्स थी, उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। एंड ऑफ कोर्स कलेश हो गया इस बात के ऊपर। तो उसने मुझे रोते-रोते फ़ोन किया एंड देन ही इज़ लाइक कि मैं तो अब इसके साथ रह ही नहीं सकता हूँ। आई वांट अ डिवोर्स। आप चेक करो डिवोर्स के कार्ड्स आ रहे हैं कि नहीं? मैंने कहा होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस, हुआ क्या है? अगर तुमने अपनी वाइफ़ का फ़ोन चेक किया, उसकी पुरानी चैट्स हैं, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? लाइक हुआ क्या है? सो इवेंचुअली उसने बताया कि मेरी वाइफ़ शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा बात करती थी एंड दे वर क्वाइट इंटिमेट। मैंने बोला ठीक है। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे कोई गलती दिख नहीं रही थी क्योंकि ये सब कुछ शादी से पहले हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था गलती क्या है? मतलब डिवोर्स तक बात पहुँच कैसे गई? सो समहाउ उसने मुझे बताया कि वो बात करती थी लेकिन अब ना मैं उसके साथ इंटिमेट नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने बोला क्यों? कहता क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी उसके बारे में सोच रही है। ओके, सेकंड थिंग जहाँ पे जो गलत है वो ये है अज्यूमिंग थिंग्स इन योर लाइफ। आई वाज़ लाइक क्या उसने तुम्हें ऐसा कुछ बोला है? उसने बोला नहीं। मैंने कहा क्या तुमने उसको उसने तुम्हें कोई ऐसी बात कही हो या कुछ कहा हो जहाँ पे वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही हो? कहता नहीं। मैंने कहा फिर? क्यों? अब इस पॉइंट पे ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन आई हैड टू काम माई सेल्फ डाउन क्योंकि मुझे किसी दूसरे की बात सुननी थी। सो समहाउ मैंने उसको दोबारा पूछा। मैंने बोला क्या वो अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही है? उसने बोला नहीं अभी तो कोई बात नहीं करी। मैं कहा तो भाई प्रॉब्लम क्या है? लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम इन ऑल ऑफ दिस? तो उसने बोला प्रॉब्लम ये है कि वो शादी से पहले बात करती थी। मैं कहा तो तुम नहीं करते थे किसी से बात? तो उसने कहा नहीं करता था। मैं कहा गुड फॉर यू, तुम नहीं करते थे लेकिन अगली तो करती थी ना। लेकिन अब वो शादी के बाद नहीं कर रही है। अब रिलेशनशिप के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम ये चल रही थी कि उसे सिर्फ ट्रस्ट इश्यूज थे। उसे ऐसा लग रहा था कि क्या पता ये अभी भी कर रही हो, बट द गर्ल वाज नॉट डूइंग, द गर्ल वाज एब्सोल्युटली इनोसेंट एंड मेरे कार्ड्स भी यही बोल रहे थे कि लड़की के दिल में अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। शादी से पहले उसका कोई बॉयफ्रेंड था, शादी से पहले वो किसी से बात कर रही थी, हर विश प्रोबेबली उसने तो यही सोच के बात करी थी ना कि यार क्या पता मेरी इस इंसान के साथ शादी हो जाए, अब नहीं हुई दैट्स अ डिफरेंट थिंग ना। उसमें अपनी प्रेजेंट लाइफ खराब करना, प्रेजेंट रिलेशनशिप खराब करना डजंट मेक एनी सेंस। एंड ये तो आई एम प्रीटी श्योर आप सब भी इस चीज से अग्री करते होंगे कि कोई भी अपनी चैट्स डिलीट नहीं करता अपने एक्सेस के साथ अनटिल एंड अनलेस बहुत इंटीमेट हो किसी की चैट। यूजुअली हमारे फोन्स में बैकअप्स होते हैं और सबकी सबकी चैट्स पड़ी भी रहती हैं। नाउ द गाय वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग हियर क्योंकि ना वो लड़की कुछ बात कर रही थी, ना वो उसके साथ कॉन्टैक्ट में थी। अब आपने उसकी पुरानी चैट्स पढ़ ली और वो उसके साथ क्या कर रही थी उसके बारे में आप सोच रहे हो।
ओवरथिंकिंग, थर्ड पॉइंट जो गलत था वो था ओवरथिंकिंग। 90% ऑफ द टाइम्स जितने भी कपल्स मेरे पास आते हैं ना, उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, वो ये होती है कि इट इज़ ओवरथिंकिंग। द गर्ल अज्यूम्स, द बॉय अज्यूम्स, और चीज़ें यहाँ पे खराब हो जाती हैं। आई एम प्रीटी श्योर आपके साथ भी ऐसा होएगा, आप भी सोचते होगे पता नहीं क्या सोच रहा है, पता नहीं लड़की क्या सोच रही है। बट ऐसे केसेस के अंदर मैंने उसको बहुत समझाई और मैंने ये चीज़ बोली कि एवरीबडी हैज़ अ पास्ट एंड यू शुड नॉट डिग इनटू इट। सबसे बड़ी बात है, पहले तो तुम्हें उसका फ़ोन चेक ही नहीं करना चाहिए था। अगर तुमने कर भी लिया तो तुम उसको डायरेक्टली पूछ लो, और अगर तुमने पूछ भी लिया एंड शी डिनाइज, देन हैप्पीली एक्सेप्टेड ना। फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर डाइवोर्स तक बात क्यों लेके जानी है? क्योंकि ही सेज कि अब मैं यही नहीं सोच पा रहा हूँ कि क्या वो मुझे प्यार करती है या नहीं, एंड माइंड यू दिस इज 1 year आफ्टर द मैरिज। सो यू आर स्पॉइलिंग योर मैरिज अपने ही थॉट्स से, अपनी ही ओवरथिंकिंग से। इस सारी कॉन्वर्सेशन में मैं बहुत मतलब गुस्से में थी, हाइपर हो गई थी कि यार अगली क्या जो भी कर रही है अपनी लाइफ के अंदर, वो पास्ट से कर रही है, उसका तुम्हारे को कोई लेना देना ही नहीं है। तो एंड देन ही अंडरस्टूड, आई मेड हिम अंडरस्टैंड, और मैंने उसे बोला कि तुम उससे जाके बात करो, हीलिंग्स करो और अपने रिलेशनशिप को सॉल्व करने की कोशिश करो, कम्युनिकेट करो भाई कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, एंड देन थिंग्स विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन। ओवरथिंकिंग इज नॉट द सोल्यूशन टू एनीथिंग। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा रिलेशन खराब होएगा। This was a real transformation. It's been 4 years since that client, and they're happily married, and I believe they have a kid also now, तो happily intimate also। तो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी तुम्हारे को सिर्फ एक डांटने वाला चाहिए होता है, कभी कभी एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो तुम्हारे को कान खींच के ना सही रास्ते के ऊपर लेकर आए कि कर क्या रहे हो, तुम किसी के साथ पास में इन्वॉल्व नहीं थे, दूसरा बंदा तो पास में इन्वॉल्व हो सकता है ना। और सही में एक बात बताऊं, डू नॉट ब्रिंग योर पास्ट इनटू योर प्रेजेंट लाइफ, नेवर। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, और बहुत सारे लोगों को सच्चा बनना है, ऑनेस्टी दिखानी है, डोंट। जहाँ पे ऑनेस्टी दिखानी होती है ना, वहीं पे दिखाओ। पास्ट को प्रेजेंट में मत लेकर आओ। आई हैव सीन मैरिजेस क्रैकिंग एंड बातें डाइवोर्स तक पहुंचते हुए, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल जो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बी इट अ बॉय और अ गर्ल। तो ये थी क्लाइंट स्टोरी आज की। अगली क्लाइंट स्टोरी के अंदर मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जहाँ पे क्लाइंट्स ने बहुत सारी बातें मुझे बताई हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, नोबडीज किसी का वो नहीं है, पर ऐसी स्टोरीज आपके सामने लाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि यू आर ऑल्सो अवेयर, और आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर चल रहा होगा जो प्रॉब्लली आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि यू हैव एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे आपकी स्टोरी से आपने हील किया, आप मुझे बता सकते हैं, एंड आई विल शेयर योर स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई पेज, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करेगा और कहानियाँ आपके सामने लेके आने के लिए। दिस इज मी समीक्षा कपूर साइनिंग ऑफ। बाय।